इजराइल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, इजराइल पर फिर हमले का खतरा मंडरा रहा है। इस कारण इजराइल डिफेंस फोर्सेस, आईडीएफ और खुफिया एजेंसी मोसाद हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ और मोसाद इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया से इजराइल के लिए बढ़ते खतरे के लिए तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान इन दिनों इराक में अपनी नियंत्रण वाली मिलिशिया को शक्तिशाली बनाने के लिए संसाधनों को बेहिसाब इस्तेमाल कर रहा है, ताकि मौका मिलने पर वो इजराइल पर जमीनी और हवाई हमला कर सके। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि हाल ही में ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर ने इराक का दौरा किया और वरिष्ठ मिलिशिया नेताओं से मुलाकात की। हमले का मुख्य तरीका संभवतः इराकी क्षेत्र से मिसाइलों और ड्रोनों को दागना होगा, जो इजराइल के घरेलू मोर्चे के खिलाफ इजराइल हमास युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए पैटर्न के समान होगा। अब आपको ये भी बता दें कि एक दूसरा विकल्प इराक से शुरू होकर सीरिया होते हुए और संभवतः इजराइल जॉर्डन सीमा तक पहुंचने वाला जमीनी हमला हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो IRGC QAF शक्तिशाली और प्रभावशाली मिलिशियाई कताइब हिजबुल्लाह का समर्थन करता है, जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के नियंत्रण में संचालित कई समूहों में से एक है। अब इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि ये समूह इराक से सीरिया तक प्रमुख तस्करी मार्गों को भी नियंत्रित करता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके लड़ाके हथियारों की तस्करी में भी शामिल है। इजरायली वायुसेना ने पहले भी इराक की सीमा पर मिलिशिया से जुड़े ठिकानों पर हमला किया था। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के दौरान इजरायली वायुसेना ने इराक की सीमा पर ईरान के उन सैन्य केंद्रों पर हमला किया जो ईरानी धन से इराक में मिलिशियाई की सेवा करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि ईरान और इजराइल का युद्ध रुक चुका था, काफी समय पहले ही ये युद्ध रुक चुका था, लेकिन अब इस बीच ये खबरें आना कि ईरान इराक में तैयारी कर रहा है, ये बहुत बड़ा संकेत है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मध्य पूर्व में अभी कुछ ही समय पहले इजराइल और हमास के बीच जो है वो युद्ध रुका है, जब से डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस प्लान समिट पेश किया है, जो मिस्र में हुआ था। उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप शामिल हुए थे और तमाम नेता भी उस समिट में पहुंचे थे। डोनाल्ड ट्रंप खुद भी उस समिट में पहुंचे थे। जब से वो समिट हुआ है, गाजा पीस प्लान सामने आया है, तब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध रुका हुआ था। इसके अलावा बंधकों की रिहाई भी जारी कर दी गई थी। जी हाँ, बंधकों की रिहाई जारी थी। इजराइल फिलिस्तीनी बंधक छोड़ रहा था, वहीं गाजा इजरायली बंधकों को रिहा कर रहा था, यानी दोनों बंधकों की रिहाई कर रहे थे। लेकिन इस बीच खबरें ये भी आई कि शायद इजराइल गाजा पे फिर हमला करेगा और खबरें ये भी आई कि गाजा भी पलटवार करेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ जो स्थिति है वो ईरान की बन रही है। ईरान इराक में जो कुछ भी कर रहा है वो देखने वाली बात है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान और इजराइल का जो ये युद्ध है वो फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये युद्ध काफी समय पहले ही शांत हो गया था, जिसके बाद इजराइल हमास का युद्ध जारी था। लेकिन अब ईरान और इजराइल को लेकर ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है ये चौंकाने वाली है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कहती है, लेकिन आपको बता दें कि अगर कुछ होता है तो ये बहुत बड़ा संकेत होगा दुनिया के लिए। लेकिन फिलहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता ये ना हो, लेकिन क्या पता ये हो, यानी कुछ भी हो सकता है और ये सारी चीजें आने वाले समय में ही पता लग पाएंगी। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।